बच्चों को ठाकुर सर का नमस्कार। आइए, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उन बच्चों के लिए आज एक बहुत अच्छा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। या तो इजी इसको बोलो, इंपॉर्टेंट बोलो, एक तरह से कह सकते हो ना कि पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से सबसे आसान चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है। और आइए आज पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझिए और पॉलिनोमियल से जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो ये कह सकते हैं कि बच्चों का फेवरेट टॉपिक भी होता है। क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे। आइए देखते हैं, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बारे में आज हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, आखिर पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स, ठीक है, हम पहले देखिए भाई यहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये है आपका पॉलिनोमियल्स। थोड़ा सा बातें करें क्या, आप तो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े होंगे। यदि इसका डायरेक्ट हिंदी अगर समझ रहे हो तो इसका बहुत सारे पद, बहुत सारे टर्म होंगे। पॉली यानी मेनी और नॉर्मल यानी बहुत सारे टर्म्स। बट एक चीज हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब भी बहुत सारे टर्म्स, तो एक जस्ट लाइक ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए कि पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी बातें आती है कि यदि कोई भी नंबर ऐसे मैंने लिख दिया तो ये क्या है सर, इसके बारे में हम जानेंगे। यदि ये इस फॉर्म में लिखा है तो ये कौन सा टर्म है सर। यदि अगर मान लीजिए x का q लिखा 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 लिख दिया तो ये कौन सा टर्म है सर। पॉलिनोमियल को बेसिकली ऐसे अभी के दृष्टि से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि ये 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। तो 3 टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल के बारे में 3 टाइप के होते हैं। पहला अगर हम पहले के बारे में बातें करें, ये यदि इस तरह से हम बातें कर रहे होंगे तो पॉलिनोमियल के टाइप्स जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल्स और एक आपका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और एक आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स हैं, यदि हम डिफरेंट इसके टाइप्स की बातें करें तो हालांकि इसमें हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो आइए बारी बारी से सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। अब देखिए हम तीनों पॉलिनोमियल के बारे में बातें करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तीनों के बारे में अलग अलग अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, यदि हम बातें करें कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, प्यार से यदि समझिएगा तो बहुत आसानी से सभी चीजें यहाँ पे आपके क्लियर होंगे। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कब हम पहचानेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यदि ये इस फॉर्म में यदि कहीं भी आपको नजर आ जाए ax प्लस सी के फॉर्म में और जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो वो क्या होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के रूप में आप 3x प्लस रूट में 2 हो गया, आपका क्या हो गया, ये हो गया 4x प्लस रूट में 2/4 हो गया। ये सब क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे एक और देखिए, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है,
मैंने क्या बोला कि a नॉट इक्वल टू जीरो, यदि ये आपका जीरो हो जा रहा है तो ये आपका क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। बातें क्लियर हुई? बोलो, बातें क्लियर हुई? अब सर इसकी डिग्री क्या होता है? डिग्री, डिग्री तो जो डिग्री होता है, जो आपके x का पावर होगा, x के पावर होगा, वो कितने होंगे, वो उसके डिग्री होगा। x का पावर वही उसका डिग्री कहलाता है। तो यहां देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगा। तो इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, तो 1 होगा। सर डिग्री कितनी होगी, तो 1 होगा। इतना बात क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। सेम इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसकी जो जनरल फॉर्म, जनरल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मैंने क्या बोला कि ये नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी क्या होना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यदि a अगर जीरो हो जाता है, यदि ये जीरो हो जाता है तो ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ, लेकिन बी वाला टर्म यदि जीरो हो जाता है तब पर में भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कहिएगा कि कैसे सर, ये तो आपका जीरो हो गया तो भी ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं क्या बोला कि यदि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां पे आप क्या देख रहे हैं, a नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि b जीरो के बराबर हो सकता है। अब यदि हम डिग्री की बात करें कि सर इसकी डिग्री आप बता दो, तो सर इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। बातें क्लियर है? एक एग्जांपल के भांति आप समझिए, 3x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 6। अब बताओ भाई, ये क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ सर है। हम कह दिए कि सर 3x स्क्वायर प्लस 4 क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ है। हम कह दिए कि सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ है। है भाई, कहो कैसे? हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहां पे देखिए आप, यहां पे 3x का स्क्वायर है, x के जगह पे क्या होगा, 0x, बस 0। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उस पर गौर कीजिएगा कि x के स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? बात समझ में आया तो आगे चले, बताओ। चलो सर, चलो सर आगे चले, बताओ। चलो सर आगे चलो, यही कह रहे हो ना, आगे चले। अब हम बात करेंगे जो थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका यदि जनरल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा बताइए। ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। जहां पे इसमें भी कंडीशन है, इसमें भी कि a नॉट इक्वल टू जीरो, यदि a नॉट इक्वल टू जीरो है तब जाके ये क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यदि तुम्हारा a इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तब फिर क्या बन जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास ये, और ये जब बचेगा तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहां तक भी बात क्लियर है तो आगे चले, बोलो। इसमें भी सर यदि हम डिग्री की बातें करें कि सर इसकी डिग्री आप बता दो, तो डिग्री इसकी कितनी होगी, तो 3 डिग्री होगी। कितने डिग्री होंगे, तो 3। यहां तक भी क्लियर है? चलिए
इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? क्या सर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ सर है। हाँ सर है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या सर ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? x का क्यूब प्लस 4x प्लस 6, क्या सर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ जी है। एक और एग्जांपल लीजिए, उससे और समझिए। 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ जी है। हाँ जी है, यह भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बातें क्लियर हो गई हो तो आगे चलें, बताइए कितना क्लियर है? अब देखते हैं अपनी हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, फिर आगे इसके इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो आज ये जितना बातें हम यहाँ पे बताए, बस ये कुछ इसकी जनरल बातें थी कि सर इस तरह से, ये तो सिर्फ पीछे की थोड़ी सी बातों को मैंने यहाँ पे कवर किया है कि इस तरह से यहाँ पे बातें होंगी। और आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा है ना कि इसका जीरोस बताइए, कि px पे ग्राफ बना कर दिया हुआ है और बोला है कि जीरोस बताइए px पे। मैं एक चीज बताऊं कि यदि आपसे px बोल दिया है यानी x पे, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसमें चेक करना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये x एक्सिस पे कितने बार टच किया है, यानी उसको कितने बार काट रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। वही उसका क्या हो जाएगा? जीरोस हो जाएगा। सॉरी, वही उसका क्या हो जाएगा? जीरोस हो जाएगा। तो बता मेरे भाई, ये एक्स एक्सिस पे कितने बार काटा है? नहीं काटा, यहाँ पे क्या होगा? जीरो। ठीक है, इस पे कितना काटा है? तो एक बार काटा है, तो इसकी कितनी हो गई जीरोस? 1। ये इस पे कितना काटा है? 1 2 3 यानी 3 बार, तो कितनी हो गई? 3 हो गई, यानी 3 हो गया। अब बताओ मेरे भाई, इस पे कितने बार काटा है? 2 बार, तो 2 हो गए। और देख लो यार, इसकी जीरोस कितनी हो गई? 2 हो गए। अब इस पे देखो कितने बार काट रहा है? 1 2 3 4 यानी 4 बार, तो इसकी जीरोस कितनी हो गई? 4। अब देखिए इस पे कितने बार टच किया है? 1 2 3, तो ये कितना हो गया इसका जीरोस? 3। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये पूरे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को करेंगे। जो मैंने कुछ बेसिक बातें बताया हैं उसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी डिग्री पूछ लेता है कि क्या होता है डिग्री, डिग्री बताइए, इसकी डिग्री क्या होगा। किसी भी कोई इक्वेशन दे दिया आपको, जैसे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है, तो इस तरह से पॉलिनोमियल दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप बता लेंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको पॉलिनोमियल का तीनों पार्ट क्लियर हुआ होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तीनों के तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। उसके डिग्री के बारे में हम डिस्कस किए और एक्सरसाइज 2.1 के बारे में हम डिस्कस किए। अब रही बात कि सर जीरोस के बारे में बताओ, तो जीरोस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2.2 को वहां पे कवर कर रहे होंगे। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, वहां पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे कि x के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे हम कोफिशिएंट निकाल रहे होते हैं, b का कोफिशिएंट क्या हो, x का कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, इस तरह से वहां पे बातें करेंगे। आज की लेक्चर यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं। फिर अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। कोई कमी हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।